दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में खरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं और इसके अंदर न जाने कितने सौर मंडल मौजूद होंगे, परंतु उन सभी सौर मंडलों में हमारा सौर मंडल ही सबसे खास है, क्योंकि शायद ही एक ऐसा सौर मंडल है जहां पर जीवन को देखा जा सकता है। मनुष्यों को इस सौर मंडल में रहते हुए काफी समय हो चुका है और इसी सौर मंडल में हम लोगों ने काफी कुछ खोजा भी है। मनुष्यों की पहली अंतरिक्ष की जिज्ञासा इसी सौर मंडल से ही पैदा हुई थी, जिससे हमारा सौर मंडल हमारे लिए और भी खास हो जाता है। इसके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। दोस्तों, हम सौर मंडल की जब भी बात करते हैं तब हमारे मन में सूर्य और ग्रहों की तस्वीर आने लगती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल का अंत कहाँ है और हमारे सौर मंडल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, या फिर इसका आकार कितना है? दोस्तों, ये बातें सुनने में तो आसान लगती हैं, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हमारे स्पेस साइंस की शुरुआत होती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम हमारे सौर मंडल के बारे में जानकारियां बटोरेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, सौर मंडल से जुड़ी इन बातों को शायद ही आप लोग सुने होंगे। अगर हम सौर मंडल की अंत की बात करें तो इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, क्योंकि इसके लिए आज भी साइंटिस्टों के अंदर काफी मतभेद नजर आते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट मौजूद हैं जो कि सौर मंडल के अंत के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो हमारा सौर मंडल काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें 8 दूसरे ग्रह, 6 से ज्यादा द्वार्फ ग्रह, कई सौ चंद्रमाएं, करोड़ों धूमकेतु और उल्का पिंड मौजूद हैं। ये सारी चीजें काफी तेजी से सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही हैं। दोस्तों, अगर हम सौर मंडल के अंत की बात करें तो नासा के अनुसार 3 मुख्य जवाब मौजूद हैं: कुइपर बेल्ट, हेलियोपोज, आउट क्लाउड। क्या आपको इनके बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कुइपर बेल्ट नेपच्यून के कक्षा के बाहर मौजूद ठोस खगोलीय पिंडों का एक झुंड है और हेलियोपोज सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की सीमा निर्धारित करता है। और आखिर में ऊर्ट क्लाउड सुदूर इलाके में मौजूद धूमकेतुओं का झुंड है, जिसे पृथ्वी से देख पाना नामुमकिन है, लेकिन इन तीनों को ही सौर मंडल की सीमा माना जाता है। दोस्तों, नासा के अनुसार कुइपर बेल्ट लगभग 30 से 50 AU के जितना बड़ा है, जो कई द्वार्फ ग्रहों और उल्का से भरा हुआ है। इसी में प्लूटो भी शामिल है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी को हमारे सौर मंडल का अंत मान लेना चाहिए, क्योंकि ये गोलाकार प्रभा मंडल से बहुत दूर परिक्रमा करते हैं, जिसके अंदर ज्यादातर बड़े ग्रह मौजूद हैं, जो संभावित रूप से हमारे तारों के चारों ओर 1 ट्रिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। उस पैमाने से सूर्य की परिक्रमा करने वाली बाहरी ग्रह भी इसके अंदर घिरे प्रतीत होते हैं। और कोई हमारे सौर मंडल की बात सिर्फ सूर्य और ग्रह के दृष्टिकोण से करे तो ये बेल्ट ही हमारे सौर मंडल की सीमा होनी चाहिए। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बेल्ट को लेकर अलग ही राय रखते हैं। उनके अनुसार सौर मंडल की ये सीमा एंडिंग ऑफ आवर सोलर सिस्टम काफी ज्यादा सिंपल नजर आती है और ये बेल्ट सौर मंडल की असली बाउंड्री नहीं हो सकती है, क्योंकि जब से इस बेल्ट को खोजा गया है तब से लेकर आज तक सारी चीजें बदल चुकी हैं, जिससे सौर मंडल की सारी चीजें इसके अंदर नहीं आती हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल कुछ ऐसी चीजों को भी ढूंढा गया है जिससे पता चलता है कि दूसरा कुइपर बेल्ट भी सुदूर इलाके में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास इस बेल्ट की बाहरी सतह की कोई सटीक जानकारी नहीं है, इसीलिए इसे सौर मंडल का अंत मानना सही नहीं होगा। अगर हम हेलियोपोज की बात करें तो ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे आखिरी छोर है, जहां सूर्य के महाकर्षक शक्ति का अंत घटता है। हेलियोपोज सौर वायु और खगोलीय माध्यम के बीच की सीमा है, जहां दोनों पदार्थों का दबाव समान होता है, या फिर ये सूर्य के हेलियोस्फीयर का अंत है। दोस्तों, हेलियोस्फीयर समस्त सौर मंडल को समाहित करने वाला और सौर वायु से निर्मित बुलबुला होता है। साथ ही इसी जगह पर सोलर बेल्ट का प्रभाव सबसे कम और बाहरी कॉन्समीटर्स का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। सोलर बेल्ट के अंदर मौजूद प्लाज्मा का ओरिजिन सोलर और हेलियोपोज के बाहर का प्लाज्मा ओरिजिन दूर सितारों से होने के कारण हेलियोपोज को हमारे
हमारे सौर मंडल की बाहरी बाउंड्री समझते हैं, लेकिन इसके नाम के विपरीत हेलियोस्फीयर का आकार ज्यादा सटीक नहीं है, इसीलिए इसको भी पूरी तरह से सौर मंडल का अंत नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अगर हम ऊर्ट क्लाउड की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऊर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल के चारों ओर एक विशाल गोलाकार आवरण है। रिपोर्ट के अनुसार इसका आकार 1,00,000 AU जितना बड़ा है। ऊर्ट क्लाउड प्लूटो से बहुत दूर और कुइपर बेल्ट के सबसे दूर के किनारों पर स्थित है, जबकि हमारे सौर मंडल के ग्रह एक समतल तल से परिक्रमा करते हैं और ऊर्ट क्लाउड को सूर्य, ग्रहों और कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर एक विशाल गोलाकार खोल माना जाता है। यह हमारे सौर मंडल के चारों ओर एक बड़े व मोटे बुलबुले की तरह है, जो बर्फीले धूमकेतु जैसी वस्तुओं से बना है। ऊर्ट क्लाउड के बर्फीले पिंड पहाड़ों जितना बड़े और कहीं कहीं पर उससे भी बड़े होते हैं। साथ ही कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बादल हमारे सौर मंडल की सबसे सटीक बाउंड्री हो सकते हैं, क्योंकि ऊर्ट क्लाउड के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट सकते हैं। इसलिए शायद यही सौर मंडल की सबसे अच्छी और सटीक बाउंड्री बन सकती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ऊर्ट क्लाउड के बादलों का कोई भी अंत नहीं है, जिससे इसे बाउंड्री मानना सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम सबसे अच्छे जवाब की बात करें तो हेलियोपोज भी सही होगा, क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं इसी को सौर मंडल की आखिरी सीमा मानते हैं और हेलियोपोज की बाउंड्री भी ज्यादा अच्छे तरीके से सीमित है, जिससे हमें इसके सटीक सीमा के बारे में पता भी चलता है और इसके अंदर ज्यादातर सौर मंडल की चीजें ही मौजूद हैं, जो इसे काफी अच्छा विकल्प बनाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।